मुझे आपका तो नहीं पता, पर हमें तो बेमौसम बरसात और चाय पीने के बाद नए वक्त की शुरुआत बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ इसी तरह से हुई हमारी रोड ट्रिप की शुरुआत। This is the sound of grandeur, power and strength of Sardar Sarovar Dam. Every journey tells a story and today's story begins here. आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू right here in India. Statue of Unity के बिल्कुल पास. This place is emotion, not just a location. जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सफर शुरू होता है, वह केवड़िया अब पूरे विश्व के नक्शे पर एकता नगर रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी बस और ईवी ऑटो ले सकते हो। अब जब लोकेशन इको फ्रेंडली है, तो हमारी राइड भी ईवी होनी चाहिए ना। पहला स्टॉप चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल, एकता फूड कोर्ट है। वहां से निकल के आरोग्य वन, मियावाकी फॉरेस्ट, श्रेष्ठ भारत भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होकर जंगल सफारी, पेड जोन, वैली फ्लावर, डैम व्यू पॉइंट, डायना ट्रेल और मेज गार्डन के लिए आगे जाएगी। गुजरात में जन्माष्टमी पर 7 दिन की लंबी छुट्टियां रहती है। इसी कारण से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रश बहुत ज्यादा था। फिर कुछ कदम दूर चलते ही इस जगह पर आपको खाने के लिए कुछ चीजें मिल जाएगी। फिर आएगा क्यू, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, पर ये बिना रुके चल रही थी, इसलिए जल्दी से क्यू क्रॉस हो गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स में अंदर आने के बाद फर्स्ट व्यू ऑफ स्टैच्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। एंट्री गेट से स्टैच्यू तक पहुंचने के लिए 250 मीटर चलना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर आपको गोल्फ कार और व्हीकल चेयर जैसी फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक एलिवेटर भी है। अब हम आ चुके इस म्यूजियम के एंट्रेंस तक। अंदर जाते ही ऐसा लगा कि इस म्यूजियम की आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से हुई है कि प्राकृतिक रोशनी ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके। चाइना के स्प्रिंग टेम्पल का निर्माण 11 साल में पूरा हुआ, जबकि भारत ने मात्र 33 महीनों में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। इस म्यूजियम में अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपके सामने ही चल रहा हो। हर तस्वीर, हर डॉक्यूमेंट
यह बताता है कि आजादी के बाद भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था और इन्हें एकजुट करने का यह असंभव काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने साहस, कूटनीति और मजबूत इरादे से कर दिखाया। यहाँ के मॉडल, मैप्स और वीडियोस दिखाते हैं कि कैसे बिना युद्ध सिर्फ बातचीत से पूरा भारत एक हुआ। ये थी नर्मदा की अनियंत्रित जलराशि का, ये सब उनको जीवन का तत्व। इस स्टेच्यू को बनाने वाला महान शिल्पकार रामवी सुतार है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए लगे और सिर्फ स्टेच्यू को बनाने के लिए अप्रॉक्स 1350 करोड़ रुपए लगे। बस अब थोड़ी ही देर में इस भव्य प्रतिमा के भीतर हम प्रवेश करेंगे और एक लिफ्ट मुझे आसमान छू व्यूइंग गैलरी तक पहुंचाएगी। व्यूइंग गैलरी में पहुंचकर लगता है मानो 1946 में सरदार पटेल का देखा हुआ सपना इस विशाल प्रतिमा के दिल में आज भी धड़क रहा है। व्यूइंग गैलरी को देखने के बाद हम स्टेच्यू के और नजदीक चले गए और व्यू अमेजिंग था। जैसे चलने के दौरान एक पैर जमीन पर होता है और दूसरा निरंतर आगे की ओर बढ़ता है, उसी गति को इस प्रतिमा में बारीकी से उकरा गया है। सरदार पटेल को मैन ऑन द मूव कहा जाता है और उसी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए स्टेच्यू को इस गतिशील मुद्रा में गढ़ा गया है। इस जगह पर एक अच्छा फूड कोर्ट भी बना हुआ है, जहाँ पर स्टारबक्स, अमूल लाउंज, सेफ्रॉन, संकल्प जैसे स्टोर है, जहाँ हमने संकल्प में लंच कर लिया था। हमने प्रोजेक्शन मैपिंग शो की टिकट्स तो ली थी, पर फिर हम चले गए हमारी होटल की ओर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके थे चल चल के और अभी 2 घंटे बाकी थे शो शुरू होने के लिए। शो शुरू होने तक आप ग्लो गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 2 घंटे परफेक्टली यूटिलाइज हो जाएंगे। वहाँ लाइटिंग फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्पॉट है। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वापस आकर प्रोजेक्शन मैपिंग शो एंजॉय कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग शो खत्म होने के बाद सरदार सरोवर डैम लाइटिंग शो एंजॉय कर सकते हो, जहाँ की रोशनी और पानी का कॉम्बिनेशन एक शानदार नजारा बनाता है।